हेलो गाइस, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आज हम पहली वीडियो ला रहे हैं। और हमारा टॉपिक पहला ये है कि एक्चुअल में जो 10,000 का जो हमारा लिमिट है कैश एक्सपेंडिचर में, वो है क्या एक्चुअल में। या फिर काफ़ी लोगों से आपने सुना होगा 10,000 से ज़्यादा की हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हैं और वो डिसअलाउ हो जाती है। तो उसका एक्चुअल में है क्या, मतलब क्या पूरा का पूरा ओवरऑल व्यू है, पूरा का पूरा आज हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट हमें बताता है कि एक्चुअल में है क्या। एज पर सेक्शन 40A(3) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1962, वो ये बताता है कि हमें कि 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट नहीं करनी चाहिए। एक्सपेंडिचर पेड इन कैश एग्रीगेट एक्सीडिंग ₹10,000 इन अ डे टू अ पर्सन इज डिसअलाउड। एक्चुअल में यानी कि एक दिन में अगर हम एक पर्सन को ₹10,000 की अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं कैश में, तो वो डिसअलाउ होती है इनकम टैक्स के हिसाब से। डिसअलाउ कैसे होती है? एक्चुअल में डिसअलाउ क्या होता है? डिसअलाउ यानी होता है कि जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से अपना टैक्स पे करने के लिए, तो एक्चुअल में वो हमारा अलग से प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस नॉर्मल बनता है उससे डिफरेंट होता है वो। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में वहाँ पर कुछ इनकम्स बढ़ाई जाती हैं और कुछ एक्सपेंडिचर भी डिसअलाउड करे जाते हैं। कुछ ऐसे मतलब काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो उसमें से एक ये होता है जैसे कि कुछ अगर हमने 10,000 से ऊपर के एक्सपेंसेस कर रखे हैं जो कि कैश में हैं, तो वो डिसअलाउ हो जाते हैं। यानी कि वो डिसअलाउ है, यानी कि वो हम P&L में डेबिट साइड में नहीं दिखा सकते, यानी कि वो हमारे एक्सपेंडिचर्स नहीं है। वो एक्सपेंडिचर्स नहीं है यानी कि वो हमारी बन जाती है फिर इनकम। वो इनकम बन जाती है तो यानी कि हमारी जब इनकम इंक्रीज होगी तो यानी कि टैक्स भी हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सपोज कीजिए अगर हमने 12,000 रुपये का कोई फ्रिज परचेज किया, तो हम अगर हमने उसमें कैश में परचेज किया है, तो जो कैश में हमने परचेज किया अमाउंट को, वो 12,000 हम फिर P&L में डेबिट साइड में नहीं दिखा सकते। अपने एक्सपेंडिचर उसे हम नहीं क्लेम कर सकते, कैपिटल साइड हम उसे नहीं मान सकते। तो उसके लिए क्या करना, मतलब हमारा जो 12,000 है वो हम डेबिट नहीं कर पाएंगे। तो उससे हमारा जो इनकम होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब इंक्रीज इनकम हो जाएगी तो हमारा टैक्स भी हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये होता है सबसे पहले हमारा इनकम टैक्स। ये जो सेक्शन 40A(3) होता है वो ये कहता है। अब इसमें ये भी कहता है कि डिसअलाउ होंगे अदर देन कैश। तो इस डेफिनेशन के हिसाब में अगर डिसअलाउ है तो फिर अलाउ क्या होगा, मतलब अगर 10,000 से ज़्यादा, मतलब कब हम कैसे हम पे करें कि वो हमारा अलाउ हो जाए। तो उसमें सारा बैंकिंग मोड आ जाते हैं आपका, जैसे कि आपका चेक, बैंक ड्राफ्ट या फिर ECS के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे के सारे थ्रू अगर आप इनसे करेंगे 10,000 से अबव की आपकी जो एक्सपेंडिचर है, तो वो आपको P&L में डेबिट साइड में आप शो कर सकते हैं उसको, वो आपकी अलाउड हो जाएगी। या फिर किसी अदर मोड एज में भी प्रेस्क्राइब कौन से हैं, जो आपके पेटीएम के थ्रू हैं या फिर फ़ोन पे हैं, आपका गूगल पे है और आपका अमेजन पे वगैरह जो आज की डेट में चल रहे हैं, वो सारे के सारे आपके वो अदर मोड्स हैं एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, वो जो प्रेस्क्राइब है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं कि कहाँ पर हम 10,000 से ज़्यादा का हम कैश में पेमेंट करते हैं और हमें तभी भी P&L में हमें वो जो एक्सपेंडिचर है वो अलाउड हो जाएगा। वो कुछ केसेस हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आपने पेमेंट किया RBI को, SBI को या फिर किसी भी बैंक को, तो फिर वो आपका जो 10,000 का जो होता है अमाउंट, 10,000 से ज़्यादा का अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो फिर वो आपका अलाउ हो जाता है। दूसरा आता है आपका पेमेंट टू गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट को अगर पे करते हैं टैक्सेस के रूप में या फिर किसी और भी डोनेशन वगैरह आप देते हैं, तो भी वो आपको कैश में अलाउ हो जाता है 10,000 से ज़्यादा। थर्ड है आपका पेमेंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही, क्योंकि एग्रीकल्चर जो किसान वगैरह होते हैं उनके पास इतना कैश वगैरह उन्हें रखना पड़ता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उन्हें अलाउ किया कि अगर कोई भी आप प्रोड्यूस जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, अगर आप उसका मटेरियल जो है वो आप परचेज करते हो और आप 10,000 से ज़्यादा का जो कैश है वो आप पे करते हो उन्हें, तो भी वो आपका एक्सपेंडिचर में अलाउ हो जाएगा। उसके साथ आपका प्रोड्यूस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग, यानी कि अगर आप गाय या भैंस वगैरह को पालते हो तो भी वो आपको अलाउ हो जाएगा 10,000 से ज़्यादा का जो एक्सपेंडिचर है P&L में डेबिट साइड में। और आपका हॉर्टिकल्चर और एपीकल्चर, यानी कि फल और फूल का जिनका आपका फार्मिंग जो कर रहे हैं, अगर आप उन्हें भी पे करते हो 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट, तो भी वो आपको अलाउ हो जाएगा 10,000 से ज़्यादा का कैश में। फोर्थ पॉइंट है
बिना पावर से चलने वाली इंडस्ट्री, यानी जहाँ पर पावर का यूज़ नहीं होता, यानी कि वहाँ पर लेबर ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक वगैरह सिस्टम नहीं है, तो यानी कि वहाँ पर हमें लेबर को पे भी करना पड़ेगा। जब लेबर को पे करना पड़ेगा तो लेबर मोस्टली जो होती है वो कैश वगैरह में ही डील करती है, तो वहाँ पर भी अलाउ किया है गवर्नमेंट ने कि 10,000 से ज़्यादा का जो कैश एक्सपेंडिचर है वो अलाउ हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है जहाँ पर सपोज कीजिए कोई ऐसा रूरल एरिया है, विलेज है, या कोई भी ऐसा गांव वगैरह में जहाँ पर पेमेंट करी है किसी ने, तो जिस दिन पेमेंट हुई है उस दिन वहाँ पर उस विलेज में कहीं पर भी कोई भी बैंक नहीं था, यानी कि उस दिन कोई उस एरिया में बैंक नहीं था, तो वहाँ पर भी कैश ट्रांजैक्शन जो है 10,000 से अबव की वो आपकी अलाउड हो जाती है P&L में डेबिट साइड। 6 पॉइंट आता है पेमेंट इज मेड टू एन एम्प्लॉई इन कनेक्शन विद रिटायरमेंट, रिजाइनेशन, डेथ, वेयर इन एग्रीगेट द सम पेबल टू द एम्प्लॉई और हिज हायर डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज़, यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह अगर कोई एम्प्लॉय को आप जो एम्प्लॉयर है वो पे करता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स या फिर आपका कुछ भी जैसे कि रिजाइनेशन या फिर डेथ वगैरह के रिलेशन में, तो वो जो अमाउंट है वो भी अलाउ हो जाएगा, लेकिन उसका जो एग्रीगेट अमाउंट है वो 50,000 से अब नहीं होना चाहिए। अगर 50,000 से अब है तो अलाउ नहीं होगा, अगर 50,000 से नीचे का है तो अलाउ हो जाएगा कैश में भी 50,000 तक का। 7वां पॉइंट आता है जब कोई असेसी जो है वो पेमेंट कर रहा है अपने किसी एम्प्लॉय को आफ्टर डिडक्टिंग TDS, यानी कि TDS काटने के बाद अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है तो वो जो सैलरी का अमाउंट है वो भी अलाउ हो जाएगा P&L में डेबिट साइड में, अगर उसके लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि वो कंटिन्यूसली 15 दिनों के लिए कहीं पे पोस्ट हो रहा है अपनी ड्यूटी पर या फिर शिप पर। दूसरी कंडीशन ये कि जहाँ पर वो जो एम्प्लॉय जो प्लेस हो रहा है वहाँ पर वो कोई भी अपना जो बैंक अकाउंट है वो वहाँ पर उसका मेंटेन नहीं करता है, या फिर शिप पर या फिर जहाँ पर वो प्लेस हो रहा है अपनी ड्यूटी के लिए वहाँ पर। 8वां पॉइंट जो कि पहले था लेकिन एज पर इनकम टैक्स 3rd अमेंडमेंट रूल 2020 वो उसको विड्रॉ कर लिया गया है, वो आज की डेट में नहीं है लेकिन पहले हुआ करता था। यानी कि अगर कोई ऐसा दिन हो जिस दिन बैंक हॉलीडे हो या फिर बैंक स्ट्राइक्स पर हो और उस दिन भी आप कैश पेमेंट कर सकते थे एक्सीडिंग ₹10,000 और आपके अलाउड हो जाती थी P&L में डेबिट साइड में, बट वो अभी नहीं है, वो उसको जो है अमेंड कर दिया गया है। ये वाला जो पॉइंट है वो डिलीट हो चुका है। वेयर द पेमेंट इज मेड बाय एन ऑथराइज्ड डीलर और अ मनी चेंजर अगेंस्ट परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी और ट्रेवलर चेक्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंजर है उसको तो ऑब्वियसली सी बात है उसे कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। कई बार जैसे सपोज कीजिए उसे एक्सचेंज करना है तो फिर तो 10,000 से ज़्यादा का एक्सीड जो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए बशर्ते, तो फिर वो उसको अलाउ हो जाएगा क्योंकि उसका बिजनेस ही ये है, तो गवर्नमेंट उन्हें भी अलाउ करती है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।